अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अता अंजुम और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और इटली में तकरीबन मैं 32 साल से सेटल्ड हूं। इससे पहले मैं जापान, यूके, फ्रांस और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मैं रह चुका हूँ। आज जो मेरा मौजू है आपसे, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ अपना जो मेरी लाइफ का विज़िट का एक्सपीरियंस है एम्बेसी से वीज़ा लेने का। और जब आपको कोई वीज़ा आता है, मिसाल के तौर पे आपको वर्क परमिट आ जाता है, आपका वर्क वीज़ा इशू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इटली से इशू हो जाता है, जैसे कि यहाँ हर साल एग्रीकल्चरल वीज़ा आते हैं या फैमिली वीज़ा भी आते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि जब आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाती है वीज़ा की, तो आप जो आपका वर्क परमिट है उसके साथ तकरीबन 2 या 3 पेपर्स और होते हैं जिस पे डिटेल लिखी हुई होती है। आपकी कंपनी कौन सी है, आपके मालिक का नाम क्या है और आपका काम क्या है। क्या आप कुक हेल्पर हैं, क्या आप एज ए कुक जा रहे हैं, या आप सफाई वगैरह के शोबे में जा रहे हैं, या आप खेती बाड़ी के शोबे में जा रहे हैं, आपने वहाँ खेती बाड़ी में हेल्प करनी है। तो उसके अलावा लिखा हुआ होता है आपका कितना काम है वहाँ पे, कितने महीने का वीज़ा है आपका, और ये भी लिखा हुआ होता है कि आपने कितने घंटे दिन में काम करना है। क्या फुल टाइम काम है आपका दिन में, या 4 घंटे है दिन में आपका काम। तो ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है और कौन सी जगह पे आपने वहाँ रहना है। ये चंद चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो आपने इंटरव्यू पे जाने से पहले अच्छी तरह उनको देखना है और उनको जहन नशीन कर लेना है कि अगर मेरा काम कुक हेल्पर का है या खेती बाड़ी का है तो मैं एज ए मजदूर जा रहा हूँ, मैंने जाके खेतों में काम करना है, हेल्प करनी है, आलू तोड़ने हैं, टमाटर तोड़ने हैं, फ्रूट तोड़ना है, या मुझे सफाई करनी है। ये आपको अपना काम जहन में होना चाहिए कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं। कंपनी का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद जब आप एम्बेसी में जाएं तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप खुद ही सवाल लिखें इंग्लिश में और खुद ही उसका जवाब लिखें इंग्लिश में। मसल अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका फ़ायदा यह होता है कि अगर आपको इंग्लिश में इंटरव्यू लेता है वहाँ का इटालियन, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। सबसे पहली बात तो ये कि वो आपको समझेगा भाई ये क्वालिफाइड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये आपके फेवर में जाती है। तो आप लिखेंगे, वो आपसे जो भी पूछेगा व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, आप अगर आपने याद किया होगा उसका जवाब माई कंपनी नेम इज़ दिस, उसको फ़ौरन जवाब देंगे। सो हाउ लॉन्ग इज़ योर वीज़ा, आपको पता होना चाहिए मेरा वीज़ा, मैं 5 मंथ के लिए जा रहा हूँ, 9 मंथ के लिए जा रहा हूँ, 6 मंथ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। सो हाउ मैनी आवर्स विल यू डू वर्क, कितने घंटे आप काम करेंगे, वो आपको लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब ये जो बातें मैंने की, अगर आप इसको इंग्लिश में, उसकी तरफ से सवाल होगा और आपने उसका जवाब तैयार करना है। जब आप इन चीज़ों का रट्टा लगा लें अच्छी तरीके से, कंपनी का नाम, काम के घंटे, कौन सा काम है, कौन से एड्रेस पे ठहरेंगे, एंड इन विच सिटी यू विल गो, कौन से शहर में आप जा रहे हैं, वो शहर आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें याद करके उसके बाद आपने एम्बेसी में जाना है। क्योंकि एक बात याद रखें, एम्बेसी में जब भी जाएं वेल ड्रेस जाएं। अगर आपकी पासपोर्ट पे तस्वीर क्लीन शेव में है
तो आप दाढ़ी मूछ वगैरह आप प्लीज़ क्लीन शेप में जाएं, ताकि ये जो एम्बेसीज हैं यूरोपियन, ये इन चीज़ों को बहुत काउंट करती हैं। आप इक्वल टू पासपोर्ट फ़ोटो होने चाहिए, वो करें। उसके बाद क्योंकि इन लोगों के मुल्क में पैंट शर्ट का लिबास चलता है, इसलिए अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे, पैंट शर्ट, अच्छा कोई कोट टाई वगैरह आपने बांधी हो, ठीक है ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत काउंट करती है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने इटालियन एम्बेसी में भी इंटरव्यू दिया हुआ है, फ्रेंच एम्बेसी में भी इंटरव्यू दिया हुआ है, यूके एम्बेसी में भी इंटरव्यू दिया, जापान एम्बेसी में भी इंटरव्यू दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक किसी एम्बेसी से रिजेक्ट नहीं हुआ। हर एम्बेसी ने मुझे विद माई यानी इंटरव्यू उन्होंने मुझे वीज़ा इशू किया। मैं जब इटली एम्बेसी में मैंने फर्स्ट टाइम वीज़ा लिया तो वहाँ पे पाकिस्तानी इंटरप्रेटर भी मौजूद थे और इटालियन भी मौजूद था। तो वो इंटरप्रेटर इसलिए होता है, अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता तो उसकी तर्जुमानी वो करता है, लेकिन बेहतर होता है कि आप चाहे टूटी फूटी बोलें, इटालियन से आप बोलें या किसी भी एम्बेसडर से आप बोलें। तो मैं जब अंदर इटालियन एम्बेसी में गया तो उसने पहला सवाल ही ये किया था, वाई यू आर गोइंग टू इटली। मैं विजिट वीज़े पे था, तो उसे मैंने कहा, आई एम गोइंग टू विजिट योर कंट्री, आई वुड लाइक टू फुलफिल माई एम्बिशन, माई एम्बिशन इज दिस दैट, आई वॉन्ट टू सी इटली इज ए हिस्टोरिकल कंट्री। ओके, अगला सवाल उसका था, कहाँ ठहरोगे, वेयर विल यू स्टे। उसके लिए पहले से ही ऑलरेडी मैंने रोम की एक होटल थी, उसकी मैंने रिजर्वेशन कराई थी। तो मैंने कहा, आई विल स्टे इन दी रोम होटल, आई विल स्टे देयर 15 डेज। तो उसका जवाब भी मेरे पास था। उसके बाद उसका सवाल था कि व्हाट इज़ योर टाइप ऑफ जॉब, आप क्या काम करते हैं। तो उस टाइम मैं मार्केटिंग करता था, तो मैंने उससे अपनी कंपनी का नाम, मार्केटिंग मैनेजर वगैरह बताया। उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने और कोई सवाल नहीं मुझसे किया। उसने कहा ओके, यू गिव योर वीज़ा फी प्लीज़, यू गॉट इट। मुझे मिल गया। तो ये मुख्तसर आपको मैंने बताया। इसी तरह से मैं यूके एम्बेसी में गया था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हमारी सही होती है, लीगल होती है, लेकिन जब एम्बेसडर है ना, वो आपकी फेस रीडिंग, जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना, उनको देखता है। चेहरे के एक्सप्रेशन के लिए आप याद रखें, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आप जैसा ही इंसान होता है। उसके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। आप उसे अपने लेवल पे समझे कि मेरे जैसा आदमी है, इसकी ड्यूटी है मुझसे सवाल पूछना, मेरी ड्यूटी है जवाब देना, ठीक है ना। कागज आपके पास जेन्युइन है, आपके पास ऑलरेडी वीज़ा आया हुआ है, अगर आपका वर्क वीज़ा आया हुआ है या फैमिली वीज़ा आया हुआ है, या अगर आप पहली दफ़ा पाकिस्तान से या कहीं से भी वीज़ा ले रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट कंपनी के भी होते हैं, आपको इनविटेशन भी डेफिनेटली, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हमें पूरी करनी है ना जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंटरव्यू का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो आपको फिजिकली देखना चाहते हैं, आपकी बोलचाल देखना चाहते हैं, आपके चेहरे के तासुरात ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हर मुल्क का एम्बेसडर इस चीज़ को ज़रूर चेक करता है। अगर आप इस चीज़ में सेटिस्फाइड उन्हें कर देते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तो वो देख चुके होते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होती है। आपको ज़रूर वीज़ा इशू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखें। इसी तरह फैमिली वीज़ाज़ हैं, हमारी माएँ बहनें एम्बेसीज में जाती हैं, क्योंकि लोग हमारे जो वर्क कर रहे हैं बाहर मुल्कों में वो वीज़ा भेज देते हैं। उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली वीज़ाज़ पे कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं। वो सिर्फ आपको देखते हैं। अगर आपके बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको एम्बेसीज में ले जाना ज़रूरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जब माएँ आती हैं तो वो आपके बच्चों के नाम पुकारते हैं, हाँ जी फलाने नाम का बच्चा किसका, जी मेरा है, ठीक है। वो शनाख्त के लिए कि बच्चा इन्हीं का है या कहीं किसी और को तो नहीं लेके जा रहे, ये वो सामने फॉर्म ऐसे रख देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म उनके लिए। उनमें तस्वीरें तुम्हारे बच्चों की लगी हुई होंगी। आपने कहना है जी ये मेरा बच्चा है जी, अगर एक है तो, अगर ज़्यादा है तो ये मेरे बच्चे हैं। यहाँ मुख्तसर सा सवाल होता है, लेडीज से वो ज़्यादा सवाल नहीं करते,
जो फैमिली वीज़ा पे आती हैं। किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ लीगल होती है। तो इसी तरह यूके एम्बेसी में मेरा एक एक्सपीरियंस गुजरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे इनविटेशन आई हुई थी यूके से, तो जब मेरी इनविटेशन वो अपना इंटरव्यू कॉल आई तो मैं वहाँ दाखिल हुआ। तो वहाँ पाकिस्तानी एक इंटरप्रेटर उन्होंने रखी हुई थी कमरे में, वो बैठी हुई थी, प्लस यूके के एम्बेसडर जो थे वो वीज़ा ऑफिसर वो बैठे हुए थे। तो घुसते के साथ ही मैंने उन्हें सलाम किया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो पहला सवाल ही उसका मुझसे ये था, वुड यू लाइक टू टॉक इन इंग्लिश और यू नीड इंटरप्रेटर। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत अच्छी इंग्लिश जानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सवाल भी मैंने खुद लिखे थे कि वो क्या क्या पूछेगा। आप क्यों जाना चाहते हैं इंग्लैंड, आप कहाँ ठहरेंगे, ठीक है, और कितने दिन ठहरेंगे, इस किस्म के वो सवाल सिर्फ करते हैं, इससे ज़्यादा वो सवालात नहीं करते। आप क्या काम करते हैं, आपकी यहाँ आमदनी क्या है, आप शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं या फैमिली वाले नहीं हैं, इस किस्म के सवालात वो पूछते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा आई वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। उन्होंने कहा प्लीज़ हैव ए सीट। सो व्हाई आर यू गोइंग टू यूके। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। वह उस टाइम मैं था फ्रांस जा रहा था, मैं एक कंपनी विजिट पे। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू फ्रांस बट आई वुड लाइक टू avail the opportunity to go UK. This is my ambition to see London. Okay. So what kind of your job here? मैंने कहा I am a marketing manager here in this company. हमारी कंपनी थी लाहौर मोटर्स के नाम से। तो कहने लगा अच्छा व्हाट इज योर सैलरी। तो उस टाइम मेरी अच्छी सैलरी थी, मैंने उन्हें बताया दिस इज माई सैलरी हेयर। फिर उसने पूछा आर यू मैरिड। मैं कहा यस आई एम मैरिड। हाउ मैनी चाइल्ड यू हैव। मैं कहा आई हैव वन सन। ओके सो व्हाट इज द गारंटी, आपकी गारंटी क्या है कि आप ही यूके से वापस आ जाएंगे। मैं क्या आई लव माई कंट्री, आई लव माई फैमिली, I love my job here, so I am going to fulfill my ambition just to see. If you kindly provide me opportunity to visit your country, so I will appreciate. If you don't, sir, so I will be thankful to you. Same. उसने सुना, कहने लगा अच्छा ठीक। So where will you stay, Mr. Anjum there? तो मैंने उसे बताया मैं उस जगह पे उस होटल में ठहरूंगा। तो वो ये सवालात कर रहा था और मेरे चेहरे को जजमेंट ले रहा था, क्या ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हमारी ट्रूथ थी, सच्ची थी। देखते देखते उसने कहा ओके मिस्टर अंजुम यू गॉट इट, यू गो डाउन स्टेयर, आफ्टर 2 hours यू कैन गेट योर वीज़ा। मैं वहाँ से उतरा, वेरी सिंपल था। जब मैं 2 घंटे के बाद बल्कि 1.5 घंटे के बाद मेरी कॉल आ गई, उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया, तो उसमें मेरा 6 महीने का यूके का वीज़ा लग गया हुआ था। इसी तरह फ्रेंच एम्बेसी में हुआ, चंद सवालात उन्होंने किए, उसके बाद उन्होंने मुझे ओके कर दिया। तो दोस्तों सिर्फ मुख्तसरन, सॉरी बात लंबी हो गई, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से सिर्फ शेयर करना चाहता था कि किसी भी एम्बेसी में, चाहे वो इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी एम्बेसी कि आपको कॉल आए, आपके वीज़े पे डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा आपके पास। अगर आपके पास फैमिली वीज़ा है तो आपको पता है आपका कौन शख्स है जो वहाँ बैठा हुआ है, उसका नाम पता होना चाहिए, किस जगह आप जा रहे हैं उसका पता होना चाहिए। तो ये चंद सवालों के लिए आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप खुद ही इन सवालों को लिखें, ठीक है ना, और इनके जवाब भी खुद ही लिखें। इंशाअल्लाह ताला आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ इंटरप्रेटर की सहूलत मौजूद होती है, तो आप अपनी ज़बान में ही उन सवालात को कि आप जी कहाँ जा रहे हैं, आपको कौन बुला रहा है, आप कौन सी जगह पे ठहरेंगे, आप कितने अरसे का वीज़ा है आपका, ठीक है ना, अगर तो वहाँ इंटीमेट है कि कितने अरसे का वीज़ा है, अगर नहीं है तो कितने अरसे के लिए जा रहे हैं वो आप बता दें, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। आप विजिट वीज़े के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से शहर में जाएंगे,
ठीक है। और जिस शहर में आपने जाने का कहना है वहाँ की होटल रिजर्वेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। जिस दौरान जो डेट्स आप उनको देंगे उसके लिए आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप इंटरव्यू कॉल से पहले, जिस दिन इंटरव्यू है, आप एक चार्ट बना लें, खुद ही सवाल लिखिए कि वो आपसे पूछेगा आप क्यों जाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप काम के लिए जा रहे हैं, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए। आपके मालिक का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप कितने घंटे के लिए काम करेंगे वहाँ पे, आपका वीज़ा कितने अरसे के लिए वहाँ से अप्रूव हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से शहर में आप जा रहे हैं, ठीक है ना। एतमाद से जाएं, कॉन्फिडेंस से जाएं, और जो सवाल वो पूछे उतना बोलें, उससे ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये यूरोपियन एम्बेसीज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर आप कोई भी बात फालतू करेंगे तो उस फालतू बात को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। फालतू बात को पकड़ के फिर आपसे मुख्तलिफ और सवाल शुरू हो जाते हैं जो आपकी सोच में नहीं होते। तो आपने वीज़े के जो बायोडेटा आपको आया है उसके अंदर रहना है, उसे याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया है किसी भी मुल्क का, अपनी कंपनी का नाम याद रखें, अपने मालिक का नाम याद रखें, कितने अरसे के लिए आप वहाँ जा रहे हैं वो याद रखें, कितने घंटे आप काम करेंगे, कौन से शहर में आप काम करेंगे, आपका काम क्या है, ठीक है ना। जो भी जॉब के लिए आपको वहाँ बुलाया जा रहा है वो आपको याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कई दफ़ा हमारे कितने दोस्त इस तरह रिजेक्ट हुए, उनसे पूछा कि आपकी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम ही पता नहीं होता, ठीक है। आप वीज़ा कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, लिखा हुआ 9 महीने का, बता देते हैं 6 महीने का, ठीक है ना। हालांकि जेन्युइन वीज़ा है लेकिन मामूली सी गलती रिजेक्ट करा देती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंस से बात करें। आप जैसे आदमी बैठे हुए होते हैं, उन्होंने सिर्फ आपको फेस रीडिंग लेनी होती है, आपकी जजमेंट लेनी होती है कि ये जो बंदा जा रहा है क्या ये जेन्युइन जा रहा है, वाकई एक मजदूर है जिसका वीज़ा आया हुआ है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें होती हैं। वो चंद सवाल करते हैं, 2-3 सवाल में आपको फारिग कर देते हैं और इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। तो बाकी अगर किसी भी किस्म का कोई मशवरा मज़ीद चाहिए हो आपको तो मेरा ये लिंक है, आप मुझे मैसेज करके उस पर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला मेरे ये मशवरे आपको ज़रूर मदद करेंगे। और आज तक मेरी लाइफ के अंदर जितनी मरतबा भी मैंने इंटरव्यू दिया, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझे कामयाबी हुई। हर एम्बेसी से मेरा वीज़ा इशू हुआ, जापान एम्बेसी से मेरा वीज़ा इशू हुआ, हांगकॉन्ग से मैंने वीज़ा लिया, इसी तरीके से। तो डॉक्यूमेंट तो आपके लीगल होते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे जिनके डॉक्यूमेंट भी पूरे होते हैं, लीगल वीज़ा भी इशू हुआ होता है, उसके बावजूद ये छोटी छोटी गलतियों से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह होप आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आपको अल्लाह पाक कामयाबी दे और आपके वीज़ा में सक्सेस हो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।